हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके ओके। पहले ये कार्ड आया था, देन ये है। ओके, ये ऐसे है। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड और फिर द टावर का कार्ड मीन्स कि कोई खुशी आपको मिलने वाली थी। ये पास्ट की एनर्जी के बारे में बता रहे हैं कि अभी के सिचुएशन में आपका हाल क्या है, या ऐसी क्या सिचुएशन बनी आपकी लाइफ में, ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हुई जिससे आप बहुत जल्द से जल्द निजात पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को बाहर निकालना चाहते हो। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पास्ट में आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई। क्या घटित हुई? कि कोई खुशी आपको मिलने वाली थी। जैसे कि ये कहता है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कि कोई खुशी आपको मिलने वाली थी। वो खुशी मिलने से पहले हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं घटी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जो कह सकते हैं कोई खुशी आपको मिलते मिलते रुक गई। यानी 4 की एनर्जी की वो खुशी, या कोई काम भी हो सकता है आपका जो बनते बनते ऐसा बिगड़ा कि वो डिले में चला गया। और शायद आपके साथ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई कि कह सकते हैं गाइस कि उस खुशी को लेकर कहीं न कहीं आपका मन जो है ना वो उखड़ गया कि अब ऐसी खुशी अगर मिल भी जाए तो नहीं लेनी, क्योंकि चाहे ये कोई आपका सपना था, आपका कोई काम था, या कुछ भी ऐसा जो आप अपनी लाइफ में तहे दिल से चाहते थे कि ये चीज़ तो मिले ही मिले, ये खुशी तो मिले ही मिले। लेकिन उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या वो खुशी मिलने से पहले आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बहुत बड़ी कह सकते हैं गाइस। ये बात कर रहे हैं आपको जब नंबर 4 नज़र आ रहे थे लास्ट पास्ट में, तब की बात कही जा रही है। तो उसके बाद में आपके मन की स्थिति यही हुई कि अब तो ये खुशी मिल भी जाए ना तो आप लो ना। मतलब कहीं ना कहीं एक डर भी गाइस, या कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए या खुशी के लिए कोई इंसान पीछे पीछे भागता है, एक लगाव रहता ना, उस चीज़ से आपका लगाव थोड़ा दूर हो गया। ये बात की जा रही है पास्ट की एनर्जी को लेकर, है ना। मतलब किसी बात का खौफ, एक घटना आपकी लाइफ में ऐसी घटी जिसका खौफ इतना ज़्यादा है आपको, इतना ज़्यादा दर्द मिला आपको, जिसकी वजह से अब आपके माइंड में जो भी खुशी थी या जो तहे दिल से चाह रहे थे ना, उसके लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मन कहता है ना, वो परेशान हो जाना कि अब कोई खुशी मिले तो भी नहीं लेनी। ये आपकी पास्ट की एनर्जी के बारे में कहा जा रहा है। फिर से कह लूँ, इसे अभी की स्थिति में मत लेना, अभी की स्थिति के बारे में अब बताया जाएगा, लेकिन ये अभी तक की एनर्जी जो है वो पास्ट की है, ठीक है ना। जिसमें 4 मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा असफलताओं का सामना करना। ये आपके काम को लेकर भी हो सकता है कि तहे दिल से चाह रहे थे कोई काम की स्टार्टिंग करना, और कोई काम स्टार्ट करो, या ये भी हो सकता है कि बाहर से कोई ऑफर आया था आपके लिए और उसे एक्सेप्ट करो, उससे पहले कोई घटना आपकी लाइफ में ऐसी घटित हो गई। मतलब एक बाधा क्रिएट हुई। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपके काम में या आपकी खुशी में कोई बाधा का क्रिएट होना बहुत बड़ी। अब ये बाधा क्यों क्रिएट हुई? इस चीज को या इस खुशी को या इस काम को डीले में डालने के लिए। अब देखते हैं इसकी सिचुएशन क्या है। मतलब एक बार तो हुआ है गाइस आपके साथ, ये तो पक्का है। मतलब 4 की एनर्जी आपको चेंज करने के लिए, लेकिन ये सिचुएशन क्यों बनी आपकी लाइफ में ये देखते हैं। ये देखो द लवर्स। ओके गाइस,
ओके। देखो एक बात कहूँ गाइस, यहाँ पर एक एक आपको शांत करने के लिए या आपको कन्फर्म करने के लिए बहुत अच्छी बात आई है। ये जो भी परिस्थिति, चाहे अगर किसी इंसान ने जानबूझकर बनाई है या आपके लिखा हुआ ही था या कुछ भी इसके पीछे का रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि अभी भी अगर आपके मन में हल्का-सा भी भाव है ना कि ये खुशी आपको मिल जाए या ये काम आपका बन जाए, तो उसके लिए पूर्ण संभावना है गाइस कि यहाँ पर देखो 4 की एनर्जी का और यहाँ पर ये कार्ड को समझो। इसके बीच में और इसके बीच में ये परिस्थितियों का निर्माण हुआ, जो बननी थी, शायद लिखा हुआ था, कुछ भी था, लेकिन ये परिस्थिति को मतलब आपकी जो खुशी है उसकी प्रोटेक्शन है। चाहे ये डिले में गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सुरक्षित नहीं है या आपके नसीब में नहीं है या कभी आपको मिलेगी नहीं। ना, ये बहुत अच्छे लेवल पर पूरी होगी गाइस, प्रोटेक्शन के साथ पूरी होगी। मान लो एक बार ये घटना बीच में आपके घटित हुई, कहा ना मुझे भी ऐसा लगा कि इसके पीछे कुछ रीज़न है। कह सकते हैं गाइस कि ये मतलब आपके लिए इतना सार्थक सिद्ध हो सकती है या इतना आपका हित साध सकती है, जिसके लिए ये घटनाएं मे बी इस वजह से हुई है ताकि कुछ लोग आपकी लाइफ से निकले, या फिर आप ऐसी चीज़ों को समझो ताकि आपको ये जो खुशी मिले ना उसको आप सुरक्षित रख पाओ। उसमें कभी-कभी होता ना कि हम थोड़े मासूमियत वाली हरकतें कर देते हैं, नासमझी वाली हरकतें कर देते हैं, कि वो चीज़ ना करो। इतनी समझ को उत्पन्न करना या किसी बात को लेकर आपकी सोच को बदलना, ये लगता है गाइस कि आज से 2 साल पहले आपकी सोच कुछ और हो सकती है। आज सोच बिल्कुल अलग है। आज यथार्थता को लेकर सोच है कि मेरे मन को क्या हील करता है, मेरे दिल को कौन-सी बात हील करती है, किस तरीके का इंसान हील करता है, किस तरीके की परिस्थितियाँ हील करती है, उनको महत्व ज़्यादा देना। है ना? मतलब कुछ तो बदलावों के लिए ये परिस्थितियाँ बनी आपकी आपकी लाइफ में, है ना? बट एक बात कह सकती हूँ गाइस, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपने पास्ट में भोगा है, अभी चाहे आपका मन करे ना करे किसी खुशी को एक्सेप्ट करने के लिए, या अभी आप उतने हील नहीं हुए हो या इतना ट्रस्ट वाला वो फैक्टर नहीं है आपके मन में, लेकिन फिर भी आगे चलकर आपके नसीब में बहुत बड़ी खुशी का मिलना लिखा हुआ है। ये 4 की एनर्जी 6 में बदल जाएगी। आपको इन दिनों में मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, जैसे 4774, 1441, ठीक है, 1221, इसके अलावा और भी ज़्यादा नंबर 53 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। ये इसी वजह से कि पहले किसी के लिए, किसी खुशी के लिए तरसे हो, तड़पे हो ना, और परिस्थितियाँ इस तरीके की बनी कि उस इच्छा का दमन ही कर दिया। अब वो इच्छा फिर से जागृत होगी और दिल से जियोगे उसे। यहाँ पर उसकी बात कही जा रही है। इस तरीके का प्रोटेक्शन, कहाँ द टॉवर का कार्ड, कहाँ द लवर, इसको उस वे में मत लो गाइस, इसमें कि आपकी खुशी को किस तरीके से डिवाइन जो है ना प्रोटेक्ट किए हुए हैं। थोड़े समय के लिए कुछ बादल बन गए आपके और आपके उस काम को लेकर, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, कोई विश को लेकर, है ना, पर मालिक की प्रोटेक्शन है, हरा भरा फिर से कर देना, फिर से सुरक्षित कर देना, सबको संभाल लेना गाइस, है ना जी। तो कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हुई है ना, वो आपके अच्छे के लिए हुई है गाइस, उसको बुरा नहीं समझना। अब इसमें आपका अच्छा क्या था ये आपको अपने आप पता चल जाएगा, ये कोई आपको बताएगा नहीं, आप खुद इसका मूल्यांकन करोगे कि मेरे किस अच्छे के लिए ये सब कुछ घटनाएं मेरी लाइफ में घटित हुई है। सबसे पहले अपने बिहेवियर को देखो, कैसा था, आज कैसा है, किसी मामले को लेकर आपकी सोच किस तरीके की थी। मे बी अपनी खुशी के बारे में या अपने काम के बारे में सोचो कि उसको लेकर, मतलब जो भी मसला आपसे रिलेट करता है, आपसे संबंधित है, उसको लेकर सोचो कि इस मामले में मेरी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले सोच क्या थी, आज मेरी सोच क्या है, और आज जो मेरी सोच है क्या वो वास्तविकता में मेरे इस काम को लेकर या मेरी इस खुशी को लेकर फिट बैठती है या नहीं बैठती है। ये बैठती है गाइस, यही तो समझाना था। पहले में भी हो सकता है कल्पनाओं में ज़्यादा जीना, जैसे हकीकत में हमारी इच्छा क्या होती है हमें खुद ही नहीं पता होता है। तब परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि हम आखिरकार चाहते क्या हैं। हम दिल में कुछ और चाहते हैं, हमारा दिमाग कुछ और चाहता है, उसका बैलेंस नहीं हो पाता, तब ये परिस्थितियों का निर्माण होता है। अभी आपका दिल, दिमाग, आत्मा तीनों बैलेंस में है और एक साथ मिलकर कोई काम को करना चाहते हैं। कोई अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, कोई अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, और तीनों में कहते हैं ना कि समानता का भाव है।
तो वो फलीभूत होना, वो साक्षात हो जाएगा। मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं गाइस। और एक बात कहूँ मैं आपको, तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँ, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्मेशन के साथ ये कार्ड का आने के बाद में ये कार्ड्स का आना, मतलब ये परिस्थितियाँ आपकी लाइफ से निकल चुकी है गाइस, ये निकल चुकी है। और डिवाइन का सपोर्ट मिलना आपको स्टार्ट हो चुका है। आपकी जो भी विश है, जो भी तमन्ना है, जो भी आपका काम है, उसकी ओर आप अग्रसर हो चुके हो। और आपकी कौन सी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है, वो सबसे पहले ये कि आपको आपके हक की, नसीब की कोई खुशी का मिलना गाइस, पहला तो ये। दूसरा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत लग रही है कि आपकी मैरिज लाइफ को लेकर अगर कोई ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया है जहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत बुरी बन चुकी है। ऐसा भी लग रहा है गाइस कि कोई ऑफर आया है या कुछ ऐसा, या किसी और थर्ड इंसान की वजह से आपकी लाइफ में इतना भूचाल जैसा आ गया कि शादी जो है ना वो, या आपका मैरिज का मैटर जो है ना वो बहुत बिगड़ गया, उसमें बैलेंस ही नहीं रहा। और तहे दिल से आपने कोशिशें की है, तहे दिल से आपने प्रेयर किए, तहे दिल से आपने किसी सामने वाले इंसान को अपने प्यार के बारे में, अपने लगाव के बारे में समझाने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने समझा नहीं। आप कहीं ना कहीं परिस्थितियों को फिर से ठीक करना चाहते हो, उनमें रिकवरी लेकर आना चाहते हो। आपके दिमाग में है फिर से बैलेंस आएगा या नहीं आएगा, चीज़ें फिर से ठीक होगी या नहीं होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने अपने दुख को भूलकर बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उनका फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में अनेकों सवाल है गाइस कि इन परिस्थितियों को ठीक करने के पीछे रीज़न केवल यही नहीं है कि आपकी खुशी, बहुत सारे रीज़न है। और उन रीज़नों को मद्देनज़र रखते हुए कहता है ना कि समझौते पर भी आ जाना, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेना, शायद आपके दिमाग में वहाँ तक की परिस्थितियाँ हैं या ऐसी सोच भी बना रखी है। मतलब निस्वार्थ भाव से खुद की खुशी का त्याग करके ऐसे दायित्व के निर्वाह के लिए सोचना। डेस्टिनी क्या कह रहा है कि ये देखो, आपकी सोच आपने समझ रखा है, ठीक है ना। डेस्टिनी क्या कह रहा है कि ये परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी, लेकिन इसको लेकर परेशान नहीं होना कि ये आपकी लाइफ में ठीक नहीं होगी या इसमें रिकवरी नहीं होगी। इसमें बैलेंस का आना निश्चित है। आपके रिश्ते पर कभी भी कोई आँच नहीं आएगी, चाहे कोई कितना भी कह सकते हैं गाइस। कभी कभी क्या होता है कि कोई दूरियां उत्पन्न करने की कोशिश करता है, कोई गलतफहमियां क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो थोड़े टाइम के लिए होती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि ये आपके जो भी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। इवन कह सकते हैं गाइस कि इस प्रॉब्लम के खत्म होने की संभावना बन चुकी है। जैसा यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये टॉवर मोमेंट तो आपकी लाइफ से निकल चुका है, अब चल रहा है समय सुधार का, बैलेंस का, और वो आपकी लाइफ में आ चुका है गाइस। सबसे पहली बात यही है, 2 मैसेज आ चुके हैं कि एक तो आपकी कोई विश है, उसके पूरे होने की संभावनाएं लग रही है, ठीक है। ये भी बता दूं आपको कि या तो 4 हफ्तों में या 4 महीनों में आपकी ये विश पूरी होगी, और डेफिनेटली होगी, अच्छे लेवल पर होगी, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं कि ये जो मैरिज का मैटर चल रहा था, जिसमें इतनी सारी परेशानियां उत्पन्न हुई, आपको इतना बुरा फील करने को मिला, वहाँ पर मालिक यही कह रहे हैं कि सब आपके रिश्ते जो है ना सुरक्षित है। कोई उसमें कुछ भी बिगाड़ा नहीं कर सकता, उसमें फिर से बैलेंस आने की संभावना है, रिकवरी की संभावना है। अगर होप खो चुके हो तो होप नहीं खोना, ठीक है ना जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। देखो तो टॉवर के पास में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना गाइस, यहाँ पर कुछ चीजें तो है भाई आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो ऐसा, ये जो भी घटनाएं घटित हुई ना, ये बिल्कुल कह सकते हैं गाइस कि ये बिल्कुल फेटेड थी, ये तो होनी ही थी आपकी लाइफ में। अब चाहे इसका कह सकते हैं कि बहाना कुछ भी बना हो, चाहे कोई ऑफर बना हो, चाहे कुछ भी, लेकिन एक बार कहता ना किसी इंसान को जागृत करने के लिए, या
कुछ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में इतनी बड़ी आने वाली है गाइस, उसके लिए आपको रेडी करने के लिए आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट निकल चुका है। ये मैंने क्यों कहा, यहाँ तक मैं कार्ड आती मुझे समझ में आ गया था गाइस कि आपकी लाइफ से ये जो भी मन में आपके अभी चल रहा है ना, अभी पता है क्या है, आपके कुछ चीज़ें जो है ना हिडन है, आपके सामने नहीं आई है, और आपके सामने नहीं है, आपको कुछ बातों का पता नहीं चला ना, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस में रह रहे हो, जबकि आपको पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ से ये टावर मोमेंट निकल चुका है। इसकी कंफर्मेशन क्या है, दर ये वाला कार्ड टेम्परेंस का कार्ड और ये वाला व्हील ऑफ फॉर्चून, इसी के पास में आ जाना मतलब क्या है, कुछ लाइफ के सबक देने के लिए, बस कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, या ये भी हो सकता है कि आपको कुछ लोगों पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि भाई कैसी भी सिचुएशन हो ये तो साथ देंगे ही देंगे, और आपको पता चल गया कि कैसी सिचुएशन में किसने आपका साथ छोड़ा। कहता ना, विपत्ति में ही पता चलता है अपने कौन है पराये कौन है, और ये आपको भली भांति समझ में आ चुकी है बात। अब आपकी लाइफ में एक जो पैटर्न बार बार दोहरा रहा था, उस पैटर्न का हमेशा हमेशा के लिए अंत हुआ है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेकर गई है, ये कह सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को लेकर गई है जिससे आप बरसों बरस से परेशान थे। कुछ भी हो सकता है गाइस आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, जो एक कह सकते हैं गाइस कि कोई इंसान होता है ना जो जिस खुशी के लिए या जिस सपने के लिए धरती पर आया है, उसका पूरा होने के लिए ये कह सकते हैं बहाने के रूप में आपकी लाइफ में बनी है गाइस। अभी बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने हिडन है, जब कुछ खुलकर आपके सामने आएगा ना, आपको पता चलेगा कि ये जो नाराजगी है ना आपके खुद के प्रति, अपनी किस्मत के प्रति, डिवाइन के प्रति भी है, लगाव है आपका मालिक के प्रति, लेकिन ये गुस्सा भी है। और जब कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा ना, जैसे धीरे धीरे करके देखना, समय दर समय अब तो कह सकते हैं गाइस, क्योंकि टावर मोमेंट जो है ना ये आपकी लाइफ से निकल चुका है, तो अब तो सुधार का ही समय है, अब कुछ चीज़ों का अनफोल्ड होने का ही समय है। तो धीरे धीरे चीज़ें जब आपको समझ में आएगी, क्योंकि बैलेंस तो आना स्टार्ट हो चुका है ना, और धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी समझ में आएगी, और किस्मत का साथ जब आपको देखने को मिलेगा ना गाइस, स्टार्ट हो चुका है कि किस्मत आपका साथ दे, आपके भाग्य, आपके नसीब की खुशी आपको मिले, आपको जीवन में सुरक्षित किया जाए, आपके लक्ष्य जो है, सपना जो है, उसे पूरा करने में डिवाइन आपका सपोर्ट करे, आपकी लाइफ के मसलों को सुलझाए। ये चीज़ें धीरे 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 करके जब आपको समझ में आएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि डिवाइन मेरी कितनी मदद करते, और ये परेशानियां मेरी लाइफ से निकल चुकी है। और आपको पता चलेगा अभी स्ट्रेस का वातावरण क्यों चल रहा है, क्योंकि आपको किसी बात का पता ही नहीं है, कुछ चीज़ें अनफोल्ड हुई नहीं है आपके सामने। बट एक बात कह दूँ, दो चीज़ें बहुत स्पष्ट वे में नज़र आ रही है, फिर से कह दूँ कि आपकी लाइफ का कोई बुरे पैटर्न का अंत, कोई बहुत बड़े बुरे सर्कल का अंत हो चुका है, जो केवल आपसे त्याग, समर्पण और कॉम्प्रोमाइज़ ही करवा रहा था, जो आपकी डिसरेस्पेक्ट ही कर रहा था, जो हमेशा आपकी खुशी का दमन करवा रहा था। ऐसे कोई सर्कल का अंत हो चुका है जहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस का पूरी तरीके से अभाव था। इवन आपको खुद को लेकर आपका दिल कुछ और कहता था, दिमाग कुछ और कहता था, आपकी खुद की सोच में एक परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था गाइस, और वो परिवर्तन आपके लिए ये नया सर्कल जो है ना ये लेकर आ चुका है। ये नया सर्कल आपकी खुशी से आपको रूबरू करवाएगा, आपको जीना सिखाएगा, क्योंकि एक लाइफ को काटना और एक लाइफ को जीना, हर पल को, हर मोमेंट को जीना, खुश रहना सम्मान के साथ, और दिल और दिमाग दोनों मिलकर एक कोई खुशी के बारे में सहमत हो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और जब इनमें समानता आती है ना, तो यही समानता ये आपके लिए एक नया सर्कल लेकर आए। यहाँ पर अब मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप अपनी लाइफ में अब से देखना कि आपके काम जो है ना पहले जितने डीले में जाते थे, या पहले एक ही बारी में नहीं बनते थे, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, उन चीज़ों में सुधार हो चुका है। ये नया सर्कल जो है ना आपके लिए विक्ट्री को तैयार करता है, सक्सेस को तैयार करता है। आप कोई काम करना, उसमें कैसे सफलता नहीं मिलती आपको, क्योंकि ये देखो एक बात कहूँ, ये सर्कल आपकी लाइफ में
शुरू होने से पहले आपको किस चीज़ के लिए तैयार किया गया, आपको संघर्ष बहुत करवाए गए, ये है या नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ा, शायद ऐसी परिस्थितियाँ भी बनी जहाँ पर आप गलत भी नहीं थे, आप सही भी थे, लेकिन फिर भी आपने गलत बातों को सुना है, अपमानजनक शब्दों को सुना और वहाँ पर चुप भी रहना पड़ा आपको, क्योंकि आपको पता था कि अगर आप कुछ बोले तो परिस्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो कहाँ आपके गुस्से का लेवल कितना ज़्यादा था, और कहाँ मतलब जैसे होता ना कि एक इंसान थोड़ा सा भी कुछ गलत ना सुने और उनको इतना ज़्यादा गलत सुनना पड़ा, फिर भी चुप, सहनशीलता आप में बढ़ती गई बढ़ती गई। लेकिन अब क्या है, अब वो बात नहीं है गाइस कि आपको ये सहना पड़ेगा इसके लिए रेडी किया है, ना ना ना, ये बात नहीं है। बात ये है कि ये चीज़ों में आपके सुधार लेकर आना, कि बुरी बातों को, बुरी चीज़ों को खुद पर हावी नहीं होने देना। ये सब एक टाइम में आपको सुनने थे, सहन करने थे, अब नहीं है। अब तो सम्मान का समय आया है ना जी। अब तो एक बार में काम का बनना या शीघ्र काम बनना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। अब बैलेंस का आना आपकी लाइफ में होगा, अब टारगेट का पूरा होना होगा। अब वो नहीं है कि आपको अपमानजनक शब्द सुनने पड़े या प्रॉब्लम को सहना पड़े ना, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आप में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है चीज़ों को हैंडल करने की, परिस्थितियों को हैंडल करने की। अब आप जैसे कह सकते हैं ना कि आपके लिए लाइफ जो है ना अब आसान रहेगी, अब उतना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। ओके, द हर्मिट, देखो इसने बिल्कुल आपको निराशावादी कर दिया था, और जैसा ये भी कार्ड कहता है कि किसी इंसान का निराशावादी हो जाना, ये पिछले सर्कल की बात कही जा रही है जो आपकी लाइफ का था। और यहाँ पर द सन का कार्ड और साथ में द मून का कार्ड, कहा ना गाइस, देखो कुछ हिडन है, बहुत कुछ हिडन है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ हिडन है, कुछ चीज़ों में सुधार भी हो चुका है। ये टॉवर मूवमेंट के पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न था गाइस, कुछ स्पिरिचुअल रीज़न भी हो सकते हैं आपकी लाइफ को लेकर, या कभी कभी होता ना कि कोई इंसान ट्रिगर किए बिना लाइफ में आगे बढ़ता नहीं, ज़िद्दी दिमाग होता है, ज़िद्दी दिल होता है, हमें पता भी नहीं होता। और हम एक्चुअल में ज़िद्दी कैसे, कि हम अपने बारे में नहीं सोचते। कभी कभी कोई इंसान इतना निस्वार्थ हो जाता है कि उनके भाव जो होते हैं, उनके इमोशन जो होते हैं ना, उन्हीं की खुशी के बीच में आते हैं। इतने ज़िद्दी कि मैं तो अपने बारे में सोचूं ही नहीं, जैसे ये भी कार्ड कहता है। वो क्या करता है कि लाइफ में बैलेंस को ख़राब करता है। हर चीज़ में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, कि आप दूसरों के बारे में भी सोचो, ये बहुत ज़रूरी है, अपने बारे में भी सोचो। ऐसा भी नहीं कि खुद के बारे में ही सोचते रहे, स्वार्थी बन जाए और अपनों के बारे में ना सोचे, तो ये भी तो बैलेंस नहीं है ना। या फिर दूसरों का ही सोचते रहें, खुद के बारे में ना सोचे, ये भी गलत है। इसमें बैलेंस, इसमें बैलेंस, हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाना एक बेस्ट थिंक होती है ना। यहाँ पर डिवाइन ने आपको लाइफ में बैलेंस में रहना सिखाया है। आपको ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जो निकले हैं ना, इनमें आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली होगी। नंबर 2, या दो दो के या जोड़े में बर्ड्स का नज़र आना, या फिर दो दो फ्लावर का नज़र आना, कुछ भी 2 की संख्या में चीज़ों का दिखना, ये बहुत ज़्यादा हुआ होगा कि लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, बैलेंस लेकर आओ। और जब बैलेंस लेकर आ रहे हो तो यही आपका सही रास्ता है, यही आपका सही पाथ है, क्योंकि इसी और तो आपको लाइफ में बढ़ना है ना। पहले हो सकता है जल्दबाजी बहुत ज़्यादा थी, अब धीरे 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 करके चीज़ों में सुधार हो रहा है। देखो मैं ये इनके इन प्रकार एक बात कहूँ, देखो यहाँ पर भी नंबर 2 की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी जस्टिस, ये देखो न्यू बिगिनिंग, द वर्ल्ड का कार्ड, OMG, आप पर मालिक की बहुत ब्लेसिंग है गाइस, बहुत ब्लेसिंग है। आप निश्चिंत होकर जी सकते हो। ये नया सर्कल जो है ना, ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है गाइस। आपकी उम्मीदों पर ये खरा उतरेगा, ये बात है। आपको उम्मीद की रोशनी दिखाई देगी, आपको रास्ता नज़र आएगा कि डिवाइन मुझसे चाहते क्या है, आखिर मेरी लाइफ में मेरा पर्पस क्या है, मुझे किस और आगे बढ़ना है, या मेरी लाइफ में चीज़ें किस प्रकार ठीक हो सकती है।
मैं कह रही हूँ ना गाइस कि आपके मन में अनेकों सवाल हैं, और सवाल भी ऐसे हैं कि आप किसी इंसान से जाकर पूछो ना तो आपको उनसे आंसर नहीं मिलने वाले हैं। ये आपको भी पता है कि मैम वाकई में हमारे सवाल ऐसे ही हैं कि क्या किसी से पूछें, कौन आंसर देगा? ये मालिक आंसर देंगे, मालिक की तरफ से ही है गाइस, कोई भी जरिया बन जाएगा, लेकिन ये आंसर आप तक पहुंचेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी भी अनफोल्ड होना बाकी है, लेकिन ये जो भी अनफोल्ड होगी ना, वो आपको इस वाली सिचुएशन से बाहर निकालेगी, और ये बहुत जल्द अनफोल्ड होगी गाइस। बहुत जल्दी कुछ चीज़ें आपके सामने ओपन होने वाली है, और ऐसी ओपन होने वाली है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आएगी। लेकिन ये जो कुछ भी होगा ना, ये अच्छा होगा, ये अभी बुरे भाव में नहीं है। दस मून, ये मून का कार्ड और सन का कार्ड और न्यू बिगनिंग और द वर्ल्ड का कार्ड एक साथ में आना, क्रम में कुछ चीज़ों का चल रहा है गाइस, कि पहले कुछ चीज़ों का खुलकर सामने आना, फिर एक लाइफ में एक नई शुरुआत होना, किस्मत का साथ देना, कि चलो ये वही चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में चाह रही थी, चाह रहा था, जिन पर ना उम्मीद होकर बैठ रहे थे या इम्पॉसिबल सा लग रहा था, उन चीज़ों का पॉसिबल हो जाना। फैमिली का मैटर, उसमें भी सुधार होने की संभावना पूर्णतया है गाइस, है ना जी। लेकिन एक बात कह लूँ कि मुझे यहाँ पर स्पष्ट नज़र आता है कि कुछ लोगों से डिस्टेंस का मेंटेन होना हो चुका है आपके आपके जीवन में। कुछ चीज़ें में बदलाव बुरा हो चुका है, कुछ चीज़ों में अच्छा बदलाव भी हो रहा है। ये बदलाव आपने अपनी लाइफ में इन बीते 2-3 सालों में बहुत बड़े लेवल पर ही देखे हैं गाइस। ऐसे बदलाव पहले कभी नहीं देखे। पहले भी परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी होगी, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट हुआ होगा, लेकिन ऐसे बदलाव, मतलब एक बार कह सकते हैं ना कि किसी इंसान के जीने की उम्मीद खो जाए, ऐसे बुरे बदलाव भी आपने देखे हैं। मालिक आपके सपने को बिखरने नहीं देंगे, है ना। फिर से एक नई शुरुआत दस्तक दे रही है गाइस, और आपकी एक समस्या का बहुत बड़ा समाधान किया है। जैसा यहाँ पर गुपचुप आपकी लाइफ में जस्टिस हो चुका है, और जो भी जस्टिस बाकी रहा है उसकी संभावना बहुत जल्द है, वो बन रहा है। पेंटिकल की एनर्जी भी आई है, जहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई काम की शुरुआत आपने की, और करने के बाद में हो सकता है कि उसमें एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि ग्रोथ का रुकना, या फिर चीज़ें बहुत बुरी लेवल पर ख़राब होना। लेकिन आपके मन में आया कि अब ये क्या फिर से ठीक होगा, या फिर से मुझे इस काम में सफलता मिलेगी, क्या होगा? आपको उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि इन चीज़ों में सुधार होगा कभी, या फिर से ग्रोथ पकड़ेगा ये काम, या बिजनेस, या जो कुछ भी, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर से नई शुरुआत होने की संभावनाएं हैं। फिनेंशियल मैटर को लेकर भी परेशान मत हो, ठीक है। आपकी समस्या के समाधान जैसा यहाँ पर आया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वे में आ रहा है गाइस। मिरर नंबर का बहुत ज़्यादा नजर आना, बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि पहले सिचुएशन किस तरीके की थी वो बदल जाएगी। अब दूसरे लेवल पर आपके, कह सकते हैं ना कि आपकी लाइफ के दूसरे सर्कल में वो आपके विश की पूर्ति होगी, और ये दूसरा सर्कल जो है आपकी लाइफ का नया सर्कल जो है ना, ये स्टार्ट हो चुका है। बस ये क्या कर रहा था पता है, पहले वाला सर्कल ने उल्टा ये कह दो कि आपकी लाइफ की सारी नकारात्मकता को निकाला है। मतलब ये जो कोई भी तूफान आपकी लाइफ का आया ना, तो इसने ये समझ लो कि आपकी लाइफ की जो बुराइयां थी ना, चाहे कोई बुरे लोग हो, चाहे बुरी परिस्थितियां हो, उन सबको समेट कर लेकर गया है। एक बार डर बनता है गाइस कि कहीं वो चीजें जो बड़ी कीमती है, या जो जो लोग बड़े कीमती है, वो ना लाइफ से दूर हो जाए, बट वो नहीं है गाइस। वो तो आपके साथ थे, है और हमेशा रहेंगे। उनसे एकदम निश्चिंत रहना। ये प्रॉब्लम आपको दुखी करने के लिए नहीं आई है, उल्टा ये कह लो कि आपको सेफ्टी देने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए आई है। क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट है, डिवाइन की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर आपकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग और डिवाइन का सपोर्ट बहुत है, आपको बहुत है। आप में बुद्धि बहुत तेज है। मैं सच कहूँ आपको कि देखो, कभी कभी क्या होता है कि लोगों को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन आपकी इंट्यूशन का लेवल इतना अच्छा है, आपकी बुद्धि इतनी अच्छी है कि आप एक ही बार में किसी इंसान के भाव क्या है उनके मन में, चाहे उस टाइम आपकी इंट्यूशन काम ना करे, लेकिन आपका दिमाग फिर भी काम करके आपको बता देता है
कि भाई क्या इंसान सही है या गलत है। बट क्या होता है, स्ट्रेस कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा सह लेता है ना, तब परिस्थितियों में हैंग होना स्टार्ट कर देता है। बस सिचुएशन आपके साथ वही बनी, वरना आप में दिमाग बहुत तेज है, और इस तेज दिमाग का प्रमाण जो है ना, काफ़ी सारे लोगों को मिला हुआ है। लोगों ने कहा भी होगा आपको पहले कि आपकी बुद्धि बहुत तेज है। जो लोग मतलब काम को देखकर सीख जाना, मतलब कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो इतने क्रिएटिव माइंड के होते हैं, उनका आईक्यू लेवल इतना अच्छा होता है कि सामने बैठकर अगर कोई कुछ काम कर रहा है ना, तो वो सिर्फ देख कर, अगर कोई सामने वाला बताए भी ना, तो देख कर ही सीख जाए। आपकी बुद्धि का लेवल वो है। हम्म इतनी कुशाग्र बुद्धि लेकर आए हो, इतने क्रिएटिव माइंड के हो। अब वो कह सकते हैं ना कि ऐसी जो ब्लेसिंग मिली हुई है ना, इसका आप सार्थक रूप में प्रयोग कर पाओ, अच्छे लेवल पर इसका सदुपयोग कर पाओ, इसकी शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। मतलब क्या है कि जो ब्लेसिंग मालिक ने आपको दे रखी है, उसको आप आधार बनाकर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो, जिससे आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिले, आर्थिक तौर पर आपको मजबूती प्रदान की जाए गाइस। तो अटके हुए मत रहना। आपकी जो भी समस्या, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है जिसमें निराशावादी होकर बैठ गए हो, या कोई काम है आपका जो बनती बनती बिगड़ा है, तो उसके बारे में भी कह सकते हैं कि क्या वो काम फिर से बनेगा क्या। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर 3 कार्ड ऐसे आए हैं जो कंफर्मेशन के साथ कहते हैं कि कोई भी काम कितना भी बुरी लेवल पर कह सकते हैं गाइस कि अटक गया है, या उसकी संभावना नहीं लग रही है कि वो पूरा होगा, उसके पूरा होने की संभावनाएं पूर्णतया है। निश्चिंत होकर जियो। डिवाइन आपको आपके हक की, नसीब की खुशी देकर रहेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और आपको भी किसी तरीके का डाउट नहीं रखना है। कोई सुरक्षा के साथ ब्लेसिंग बहुत बड़ी आपको मिलने वाली है, जिसके लिए आप बरसों बरस से अटके हुए थे। तो कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना। देखो यहाँ पर है ना, अब ये क्यों चीज़ आई है, क्योंकि यहाँ पर आपको उम्मीद नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये टॉवर के ऊपर द मून का कार्ड आना, मतलब ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी है। द सन का कार्ड आना, द फूल, द बर्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, एक नए सर्कल की शुरुआत हो गई है बहुत शीघ्र। ठीक है, एक नए सर्कल की शुरुआत हो गई है, साथ में कोई ब्लेसिंग या कोई जस्टिस जो है ना, आपकी लाइफ में बहुत शीघ्रता से आ रहा है, जो आपकी लाइफ में एक नए सूर्य का उदय करे, जहाँ पर कह सकते हैं गाइस कि आपको वो खुशी का आभास हो जाना, या वो सब चीज़ें जो अनफोल्ड है ना, वो एक बार सामने आ जाना कि अरे मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो चुका है, मुझे पता भी नहीं, मुझे अब पता चल रहा है। मतलब कभी कभी होता है ना कि गाइस की कोई ब्लेसिंग एकदम अचानक सडन रूप से किसी के सामने, यहाँ पर सडन लग रहा है क्योंकि द मून के जस्ट पास में द सन का कार्ड आना, कि यहाँ तो बिल्कुल कोई छुपा हुआ था और एकदम उजागर हो जाना कि ये खुशी मेरी लाइफ की, मेरे हक की मुझे मिल रही है। और यहाँ पर डिवाइन का आपको वो ब्लेसिंग का देना, जिससे आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो, है ना। मतलब क्या है कि जिस खुशी को लेकर आपने बरसों का इंतजार किया है, वो खुशी आपको मिलने वाली है। इसके लिए आपकी लाइफ में कुछ समस्या क्रिएट हुई, अब वो समस्या जो है वो खत्म हो चुकी है, या अभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चल रही है, तो 4 हफ्तों में या 4 महीनों में, हद से हद 4 महीनों में आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, चाहे ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पर भी ये देखो मून का कार्ड आया, यहाँ पर मून है, ठीक है ना, तो संभावना है। और यहाँ पर सन का कार्ड, तो डेफिनेटली आपने उसमें विक्ट्री पा ली है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो गई है। निश्चिंत होकर जीने का समय जो है ना, ये आपके लाइफ में आ चुका है, डिवाइन की ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन के साथ। ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए, हमारे साथ जस्टिस हो, मिरेकल हो, हमें फाइनेंशियली ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, अबंडेंस मिले, हमारी जो भी समस्या है उन समस्या का अंत हो जाए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।